जब तक उसने उस मूर्ख लड़की को नहीं देखा था जो हर दिन उससे ऊब जाती थी, उसे यह नहीं पता था कि वह उसके अच्छे भाई की पत्नी बन जाएगी। यह जानने के बाद झानान को पछतावा हुआ। वह समझ गया कि वह इस लड़की को बिल्कुल नहीं भूल पा रहा है, लेकिन अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी थी। असल में यह लड़की बचपन से ही उसकी सबसे पसंदीदा मंगेतर थी। 7 साल की उम्र में लड़की ने उसके लिए जहर वाला सूप बनाया था और जहर इतना ज्यादा था कि उसका दिमाग 7 साल की उम्र पर ही रुक गया। उस दिन के बाद झानान ने कसम खाई कि जब वह बड़ा होगा तो उसी लड़की से शादी करेगा और जिंदगी भर उसका ख्याल रखेगा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह धीरे धीरे उस लड़की से ऊबने लगा जो कभी मानसिक रूप से बड़ी नहीं हुई। एक दिन उसका सबसे अच्छा सहपाठी उसे विदेश जाने के लिए कहता है ताकि वह एक उच्च स्तर का पारखी बन सके। सहपाठी उसे सलाह देता है कि पहले अपनी मंगेतर से शादी कर ले, फिर काम पर जाए। लेकिन झानान लापरवाही से कहता है कि उसकी मंगेतर इतनी बेवकूफ है कि कुछ कदम चलकर भी रास्ता भूल जाती है। उसे अपने साथ रखना बोझ जैसा है और वह उसे काम पर नहीं ले जाना चाहता। असल में वह शियाओ यिंग को झंझट समझता था। मासूम शियाओ यिंग ने इसे सच मान लिया और सोचा कि वह सच में उसके खो जाने से डरता है, इसलिए उसने पहले ही उस जगह जाकर उसका इंतजार करने का फैसला किया। उसने सोचा कि जब वह देखेगा कि वह कितनी सक्षम है तो वह उसे नापसंद नहीं करेगा। इस तरह लड़की अकेले ही रास्ते पर निकल पड़ी। रास्ते में उसने एक दुल्हन को रोते हुए देखा और उसे सांत्वना दी। पूछने पर पता चला कि दुल्हन को परिवार ने जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया था। यह लॉर्ड शू की शादी थी और लड़की को लगा कि यह वही व्यक्ति है जिससे उसकी बचपन में सगाई हुई थी। सारी बातें मिल जाने पर लड़की को लगा कि वही उससे शादी करने वाला है। वह खुशी खुशी दुल्हन से जगह बदलने को तैयार हो गई और शादी का जोड़ा पहनकर खुद दुल्हन बन गई। उसे यह नहीं पता था कि दूल्हा दरअसल उसी आदमी का अच्छा भाई था। वह सम्राट द्वारा चुना गया शीर्ष विद्वान था और उसका पिता भी बहुत अमीर था। उसने अपनी मंगेतर को कभी देखा भी नहीं था। जब उसने देखा कि लड़की गिरने वाली है तो उसने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। लड़की को लगा कि उसका हाथ पहले से बड़ा हो गया है, लेकिन उसने सोचा कि समय के साथ ऐसा हो गया होगा और वह चुपचाप उसके साथ चल दी। उसी समय झानान भी वहां पहुंचा और अपने भाई और भाभी को शादी की बधाई दी, बिना यह जाने कि दुल्हन वही लड़की है जिससे वह नफरत करता था।